ठीक। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? क्यों हिला डाला ना? ब्रजेश जी, अब तो हालत यह है कि बेरोजगारी का अंदाजा यह है कि कब्रिस्तान से अगर लड़के गुजर जाएं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं क्या भैया नौकरी लगी। अब ये हालत है, इस देश के बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। मोदी जी बोलते हैं मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, चल दूंगा झोला उठाकर। आप फकीर है, आप चल देंगे, लेकिन मैं तो बेरोजगार हूं ना। मेरे मम्मी पापा के कुछ तो सपने हैं, उनका क्या होगा अगर मैं भी चल दिया तो? मेरे मां बाप के सपने का क्या? और एक बात, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक जगह पर जाकर मेरा दिमाग काम नहीं करता है, सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूं। इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिक क्या है भैया? देखो, जहां पिछले 4 महीने से भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो केंद्र में हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? रेलवे। रेलवे बोल रहा है हमसे देश नहीं चल रहा है, नहीं चला पा रहे, रेलवे लॉस में है, भारत सरकार लॉस में है। वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपने आप को बचाने के लिए बोलती है एक्ट ऑफ गॉड, भगवान का गलती है, हमारा गलती नहीं है। अच्छा, यानी भारत सरकार जो इस आपदा के सब बर्बाद हो रहा है। नागरिक के पास 2 रोटी खाने का पैसा नहीं है, अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं दिया जा रहा है, और स्कूल वाले लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि फीस दो। और बहुत सारे पेरेंट्स तो नाम कटवा चुके हैं इस साल के लिए अपने बच्चों का स्कूल से। और यहीं पर मेरा दिमाग एक जगह काम नहीं करता है, जहां पर सब कुछ तबाह हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, भारत सरकार बर्बाद हो रही है, वहीं पर अंबानी और अदानी इनका बिजनेस बढ़ कैसे रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये फैक्ट बता रहा हूं, आप सभी पढ़े लिखे हुआ है, जाकर देख लेना। लास्ट 4 महीने में ना कितना इनका इनकम में उछाल आया, डबल से ज्यादा इनका प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ चुका है, संपत्ति। कैसे हो सकता है? ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि जहां पर भारत सरकार हाथ खड़ी कर रही है, जनता हाथ खड़ी कर रही है, 2 वक्त रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है, वहीं पर इनका प्रॉपर्टी बढ़ कैसे रहा है? ये ग्रह से आए हैं क्या? किसी प्लैनेट से है क्या? ये भारत के आदमी है ना, इनका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है? एक बात याद रखिएगा, सरकारी संपत्ति को बेचने नहीं देना है। याद रखिएगा, निजीकरण बहुत गंदा चीज है, इस चीज को आप समझो, वरना आने वाले कल में ना हमको एक चीज समझना पड़ेगा, हम भारत से हैं, अगर भारत देश ही नहीं रहेगा, भारत सरकार को मजबूत करना है, भारत सरकार को कमजोर नहीं करना है, हम सभी को प्राइवेट को मजबूत नहीं करना है। अगर सारा पावर प्राइवेट के हाथ में चला गया ना, फिर बेरोजगार जो है ना वो 4000 5000 में लाइन में खड़े नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये हम सभी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और सच्चाई बता रहा हूं, कोई मुझे ये डाटा बता दे जहां पर भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट तबाह है, रेल मंत्री जिससे हमारा रेल सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है भारत का, वो बर्बाद हो रहा है, वो लोग हाथ खड़े कर दे रहे हैं, ये कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं? ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज को आप समझो, इस चीज को तो हमें प्राइवेट नहीं होने देना है, वरना आने वाले दिन में ना जो बुलेट ट्रेन का आप सपना देख रहे हैं ना, प्राइवेट ट्रेन में चढ़ने का पैसा तक नहीं होगा। सच्चाई बता रहा हूं, कितने लोग हैं जो तेजस ट्रेन में चढ़ पाते हैं? अब बोलेंगे आपका औकात नहीं है कमाने का। अरे रोजगार भी तो दो, रोजगार देंगे तभी तो औकात बनेगा। अब रोजगार ही नहीं है तो हम लोग औकात कैसे बना पाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, मेरी बात में अगर झूठ बोल रहा हूं तो, और किसी सरकार के, मोदी जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मोदी जी मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सिस्टम के खिलाफ हूं,
उनका पॉलिसी के खिलाफ हूं। वह चीज बहुत गलत हो रहा है। आप ये चीज बस समझो, अगर अपने आप को, अगर मोदी जी को स्ट्रांग करना है, भारत सरकार को स्ट्रांग करना है ना, तो हमें जितने भी सरकारी संपत्ति है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा देश विकास करेगा। और विकास तब करेगा जब बेरोजगार को जॉब मिलेगा, रोजगार आएगा। जब रोजगार आएगा तो पैसा ऑटोमेटिक जो है वो सर्कुलेट होगा। जब पैसा सर्कुलेट होगा तो सभी खुश रहेंगे, देश विकास करेगा, नया नया रिफॉर्म्स आएगा, सेक्टर बनेगा। कब? जब रोजगार आएगा। रोजगार नहीं है मतलब देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, और बर्बादी के कगार पर खड़ा है इसका मतलब सब बर्बाद होना चाहिए। लेकिन अंबानी अदानी का प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रहा है, ये लॉजिक कोई समझा दे मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर झूठ बोल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस बीजेपी करना छोड़ दीजिए, एकजुट हो जाइए आप सभी देश के लिए। यहां पर मौका है देशभक्ति, रियल में देशभक्ति दिखाने का। कल 11 बजे भूलना मत, आप सभी को आवाज उठाना है। क्या करना है? ट्वीट 11 बजे से याद रखना, 1 करोड़ से ज्यादा ट्वीट होना चाहिए ईमानदारी के साथ। अपने देश का कर्ज चुकाने का टाइम है आप सभी का। आरआरबी एग्जाम डेट्स नोट कर लो। साथ में एक और ट्रेंड करना है आप सभी को, स्पीक अप। हालांकि मैं भी ट्वीट कर दूंगा, भी ट्वीट करते रहना। आईडी आप लिख लेना ट्विटर का, क्या है? @Keen98 सक्सेस। मौका है इस बार अपने देश का कर्ज उतारने का, हर एक नागरिक को सच्ची देशभक्ति दिखाने का। याद रखिए, कुछ शक्ति हम लोगों को रोकेंगे, लेकिन जान भी चला गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के लिए जान गया है, उन हजार करोड़ों युवा के लिए जान गया है जो भूख से मर रहे हैं, जिनके मां बाप लाखों करोड़ों सपना देखे हैं अपने बच्चों के आंखों में। उनका सपना 4-4 साल 5-5 साल से लटका पड़ा है, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। शर्म नहीं है, फक्र महसूस हो रहा है खुद के ऊपर। इनके एक सांसद है दिल्ली के, मनोज तिवारी, बहुत बड़े गायक हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, एक गाना गाए हैं कि दौड़त धूपत जूता चप्पल फाट गई बाबूजी, और नौकरिया नहीं मिलन मन उचाट भइले बाबूजी। तो ये गाना तो गाते हैं बेरोजगारी का, और अपनी सरकार में इस पे चुप्पी साध लेते हैं। ये बात क्यों नहीं करते बेरोजगारी की, गरीबी की, और बच्चों के स्कूल फीस की, और लोगों की नौकरियों की? इस पे बात नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ फंस जाएंगे। और इन्होंने तो 13 लाख नौकरी यूपी में कहे थे हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी केंद्र सरकार दे रही थी। आज की तारीख में हालत यह है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो घर वाले सोचते थे लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या प्रोफेसर कुछ बनाऊंगा, और जब बड़ा हुआ तो पूछे थे वो चपरासी वाला फार्म निकला कि नहीं निकला। MA PhD वाले लोग चपरासी का फार्म भरते हैं, ढूंढते हैं, और उसके बाद भी नौकरी नहीं है। तो सरकारें लोकतंत्र में दूसरों की आलोचना करके खाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए आती हैं, मनमानी करने के लिए आती हैं, या वाकई में जनता को राहत पहुंचाने के लिए आती हैं?